हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है निक पॉइंट्स, मतलब दृश्य भंग स्थल। हमें पता है कि अब हम चैनल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब नदी के मार्ग में जितनी भी आकृतियां बनती है नदी द्वारा, वो सारी आकृतियों का अध्ययन चैनल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो उसमें से एक आकृति होती है दृश्य भंग स्थल, मतलब निक पॉइंट, जिसको इंग्लिश में निक पॉइंट कहते हैं। हमको ये पता है कि नदी के जितनी भी लॉन्ग प्रोफाइल होती है, मतलब उसमें जितनी भी आकृतियां बनती हैं या क्रॉस प्रोफाइल जो भी हो, तो जो भी आकृति बनती हैं वो नदी के ढाल के पर निर्भर करती हैं, उसके प्रभाव पर निर्भर करती हैं, अपरदन पर निर्भर करती हैं, है ना। ये सारी चीज़ों पर निर्भर करती हैं। चट्टान की आकृति जिस चट्टान पे वो बह रही है उसकी संरचना किस तरीके की है ना। तो इन सब चीज़ों पे वो निर्भर करती है। आकृति जो भी बनती है, जलमार्ग आकृति जो भी बनती है वो उस चीज़ पर निर्भर करती है। तो हम पढ़ रहे हैं दृश्य भंग स्थल। तो हमको पता है, मतलब निक पॉइंट्स, है ना, निक पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि नदी जब भी निकलती है तो वो अपने उद्गम सोर्स से निकलती है। हाँ, मान लो कि यहाँ पर ये नदी का उद्गम सोर्स है, उद्गम क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ उसका सोर्स है, यहाँ से नदी निकल रही है और नदी बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है। कहाँ तक जाएगी नदी? जहाँ इसका मुहाना होगा। मतलब कुछ नदियों का मुहाना समुद्र में होता है, बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो, है ना। और कुछ नदी का मुहाना दूसरी नदियों में होता है, दूसरी बड़ी नदियों में हो जाता है, जाके मिल जाती है ना। तो जैसे कि मान लो कि गंगा नदी है, हाँ, वो, या ब्रह्मपुत्र नदी है, तो वो कहाँ से निकल रही है? वो हिमालय क्षेत्र से निकल रही है और कहाँ जाके उनका मुहाना कहाँ, वो अपना डेल्टा कहाँ बना रही है? समुद्र में जाकर मिल रही है, अरब सागर की बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जा रही है। तो कोई भी नदी जो होती है वो अपने मार्ग में अपरदन करती जाती है ना। और एक ये हो गया, मतलब ये यहाँ से ये वाला, इस चीज को ले लो, ये आधार स्थल हो गया, आधार तल हो गया। मतलब आधार तल मतलब कि बेस पॉइंट हो गया, ये नदी का बेस पॉइंट हो गया। बेस पॉइंट क्या होता है कि जो समुद्र तल होता है उसको किसी भी नदी का आधार तल कहते हैं। मतलब उसके नीचे कहीं कभी भी नदी अपरदन नहीं करती, मतलब उसके बाद वो कोई भी आकृति नहीं बनाती है। नदी जाकर मिल जाएगी समुद्र में, तो इसका ये आधार तल हो गया, या इसको समुद्र तल भी कहते हैं, है ना। तो कोई भी नदी समुद्र तल पर आकर उसका मुहाना आ जाता है, समुद्र तल के बाद वो कोई भी, मतलब कोई भी अपरदन नहीं करती और कोई भी आकृति नहीं बनाती है। तो यहाँ आ गया है ना ये समुद्र तल, मतलब इसलिए करती है वो, समुद्र तल तक ही इसलिए करती है क्योंकि सबसे जो निचला पॉइंट कहा जाता है समुद्र तल ही कहा जाता है ना। आप देखोगे कुछ भी चीज को मेजर करा जाता है कि ऊंचाई, अगर ऊंचाई मेजर करेंगे कि इस वायुमंडल की, इस परत की ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से उसका मेजर करेंगे कि समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा, समुद्र तल से इतना फीट ऊंचा। तो हमेशा, मतलब जो आधार है, जो बेस पॉइंट है, बिल्कुल बॉटम पॉइंट है, वो क्या होता है? समुद्र तल होता है, उसका बेस समुद्र तल है। तो समुद्र तल तक ही नापा जाता है कि यहाँ तक आके कोई भी नदी इसके बाद कोई भी अपरदन नहीं करती है। मगर कई बार क्या हो जाता है कि किसी कारण बस समुद्र का जो तल है वो नीचे चला जाए, या फिर ये घाटी ऊपर चली जाए, किसी भी कारण बस से, या मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लो कि कहीं हो सकता है भूकंप आ जाए, है ना। तो भूकंप के कारण क्या होती है, ऊपर नीचे भूपरपटी होती रहती है। तो यहाँ पर मुहाने की साइड पे कैसी हो जाए? नीची हो जाए, है ना। मतलब ये वाला क्षेत्र ऊपर हो जाए और ये वाला क्षेत्र नीचे हो जाए, या फिर ये वैसा का वैसा ही रहे और ये वाला भाग ऊपर हो जाए किसी कारण बस। तो क्या होता है कि फिर से क्या होता है, फिर से समुद्र तल नीचे हो जाता है और ये घाटी ऊपर हो जाती है। तो मान लो कि किसी कारणवश क्या होता है कि समुद्र तल नीचे धंस गया, नीचे हो गया, या फिर ये ऊपर हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, मतलब यहाँ से डबल से अपरदन शुरू कर देगी नदी। अब यहाँ तक तो खत्म हो गया था नदी का, मतलब अब ये अपनी प्रौढ़ावस्था में आ गई थी, सॉरी वृद्धावस्था में आ गई थी, है ना। तो मतलब वृद्धावस्था का मतलब कि नदी अब सिर्फ बह जा रही है, वो अब कोई आकृति नहीं बना रही है, कोई अपरदन नहीं कर रही है ना। मतलब सिंपल, जैसे कि जो वृद्ध आदमी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब चल भी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पाता है। तो उसी तरीके नदी का भी 3 अवस्थाएं होती हैं, यौवन अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था होती है और वृद्धावस्था होती है।
तो जो आकृतियाँ बनती हैं, नई नई प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं वो यौवन अवस्था में बनती हैं और प्रौढ़ अवस्था में भी थोड़ी बहुत बनती हैं। सबसे ज़्यादा आकृति कब बनती है? यौवन अवस्था में, क्योंकि उस वक्त नदी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी एनर्जी क्या होती है? उसकी एनर्जी होती है कि नदी का प्रवाह बहुत, नदी में जो पानी है, पानी ज़्यादा रहता है, पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा रहता है और प्रवाह के कारण वो क्या करती है? अपरदन बहुत ज़्यादा तेजी से करती है। उसके कारण क्या होता है? नदी में आकृतियाँ उस वक्त बहुत ज़्यादा बनती हैं। लेकिन जैसे 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 वो है ना, मतलब ये जब अपनी वृद्धावस्था में आने लगती, मतलब कि पूरी घाटी चौड़ी हो जाती, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और अपरदन के लिए जब कुछ बचता नहीं है, तो क्या होती है? नदी सिर्फ एक सिंपल वे में बहती है, एक सीधे मार्ग में बहती चली जाती है, वो कुछ अपरदन नहीं करती है, तो वो उसकी वृद्धावस्था होती है। लेकिन मान लो कोई नदी है ना, अपने वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, हाँ, मतलब सिंपल सीधी नदी बह रही है, वो कोई भी आकृति नहीं बना रही, कोई भी झरना नहीं बना रही है, कुछ भी नहीं बना रही, सब बह जा रही, बह जा रही, बह जा रही है। मगर अचानक से क्या होता है? मान लो कि एग्जाम्पल ले लो कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया तो न समुद्र का तल या तो नीचे हो गया या फिर ये जो घाटी है थोड़ी सी ऊंची हो गई। तो हमने मान लिया कि जो घाटी है थोड़ी सी ऊंची हो जाए, है ना, तो ये क्या होता है? यहाँ पर एक डबल से एक निक पॉइंट बन जाता है, मतलब एक पुनर्यौवन अवस्था आ जाती है उसकी, मतलब नदी फिर से अपरदन करना शुरू कर देती है। और अब ये कब तक अपरदन करती है? जब तक ये दूसरा इसका नया नया आधार समुद्र तल है ना, ये इसको ना पाले, है ना। इसका मोक्ष कब होता है? मतलब जैसे आत्मा होती है, आप एक मतलब अध्यात्म में कहा जाता है कि आत्मा को मोक्ष कब मिलता है? जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो नदी को मोक्ष कब मिलता है? जब समुद्र तल पे वो मिल जाती है। तो ये जो जहाँ से फिर से नदी पुनर्यौवन अवस्था में आ गई, मतलब फिर से नदी युवा हो गई, फिर से वो अपरदन करने लगी, फिर से आकृतियों का निर्माण करने लगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं निक पॉइंट। ये क्या कहलाता है? ये निक पॉइंट कहलाता है। तो ये कब तक अपरदन करती रहेगी? अब ये वापस से, अब यहाँ तो ये पूरे वृद्धावस्था में आ गई, लेकिन यहाँ से फिर से ये इसका अपरदन शुरू हो गया, नदी ने फिर से अपरदन शुरू कर दिया। तो ये कब तक अपरदन करती रहेगी? अब जब तक ये फिर से आधार तल पे ना मिल जाए, मतलब फिर से समुद्र के तल पर आकर ना मिल जाए, मतलब उतना प्लेन ना हो जाए जितना समुद्र का तल है ना। तो ये फिर से वहां से अपरदन करना शुरू कर देगी। तो ये होता है निक पॉइंट। निक पॉइंट का मतलब है कि ऐसा स्थल जहां से नदी फिर से अपरदन करना शुरू कर देती। वो बहुत पास भी हो सकता है ना, मुहाने के बहुत पास भी हो सकता है, या फिर ये जो सोर्स है, उद्गम क्षेत्र है, वहां के पास हो सकता है, बहुत पास हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, पूरे मार्ग में ये कहीं पर भी हो सकता है नदी में। तो ये होता है निक पॉइंट, मतलब दृश्य भंग स्थल, मतलब यहाँ से फिर से नदी ने पुनर्यौवन अवस्था अपनी शुरू कर दी है। तो अब कई बार क्या होता है, एक नदी में एक ही निक पॉइंट आते हैं और कई बार क्या होता है एक से ज़्यादा निक पॉइंट्स आ जाते हैं। मान लो कि है ना किसी कारणवश यहाँ से भी है ना, ये भाग ऊंचा हो गया, ये भाग नीचा हो गया और यहाँ से भी हो गया। तो यहाँ पर अब दो निक पॉइंट हो गए, ये हो गया K1, ये हो गया K2। तो मतलब यहाँ से अलग, यहाँ से फिर से अपरदन करना शुरू कर देगी, रजन करना शुरू कर देगी चट्टानों का, यहाँ से रजन करना शुरू कर देगी। तो अलग अलग तरह की आकृति बनेगी, अलग अलग तरह की घाटियाँ बनेगी। तो ये हो गया। अब हमने देखा है कि जब भी नदी बहती है तो उसके किनारे बनते हैं, किनारों पे घाटियाँ बनती है, अलग अलग तरह की घाटियाँ बनती है और बाढ़ के मैदान भी बनते हैं, है ना। तो अगर अब जैसे ये निक पॉइंट आ गया तो इसकी घाटी अलग बनेगी, ये निक पॉइंट आ गया इसकी घाटी अलग बनेगी। और यहाँ पर ये ना, यहाँ पहले ही वृद्धावस्था को पार कर चुकी है नदी, मतलब यहाँ पर वो कुछ नहीं बना रही, सिंपल बह जा रही है, क्योंकि यहाँ से उसने अपरदन खत्म कर दी, यहाँ से वृद्धावस्था को पा लिया। तो यहाँ पर तो ये कुछ भी नहीं बनाएगी, पुरानी घाटी बन गई। फिर यहाँ से मान लो यहाँ पर सिर्फ एक ही निक पॉइंट है ना, ये वाला एक निक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पुरानी घाटी बनाई इसने, और यहाँ से निक पॉइंट आ गया तो यहाँ से इसने डबल से नई घाटी बना ली, है ना। डबल से एक नई घाटी बन गई, एक नया बाढ़ का मैदान इसमें बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो घाटी हो गई, दो बाढ़ के मैदान हो गए। कई बार क्या होता है और भी निक पॉइंट्स आ जाते हैं, मान लो यहाँ पर एक और निक पॉइंट आ गया, अपन ने ये ले लिया, तो यहाँ की घाटी अलग होती है, यहाँ की घाटी अलग होगी, यहाँ की घाटी अलग होगी। तो मतलब अलग अलग घाटी हो गई, अलग अलग बाढ़ के मैदान हो गए, अलग अलग आकृतियां हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, घाटी के अंदर घाटी वाला भाग बोलते हैं, मतलब नदी का वो भाग, मतलब वैली इन द वैली, है ना, कि घाटी के अंदर नई घाटी बन रही है ना। तो ये होता है। तो निक पॉइंट क्या होता है, निक पॉइंट होता है वह स्थल जहां पर कोई भी नदी फिर से युवा अवस्था में आ जाती है, फिर से अपरदन करना शुरू कर देती है, और फिर से वहां पर क्या होता है, फिर से वो
नई नई आकृतियाँ बनाने लग जाती है। तो ये जो प्रोफाइल होती है जहाँ पे बहुत सारे निक पॉइंट्स आ जाएं या फिर बहुत सारी घाटियाँ आ जाएं, तो ये क्रॉस प्रोफाइल बना, मतलब ये मिक्स्ड प्रोफाइल बना लेती है। क्रॉस नहीं, ये प्रोफाइल क्या कहलाती है? मिक्स्ड प्रोफाइल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब एक प्रोफाइल नहीं बन रही, एक परिच्छेदिका नदी की एक परिच्छेदिका नहीं बन रही, अब नदी, एक ही नदी में बहुत सारी प्रोफाइल्स बन रहे हैं, अलग अलग घाटी बन रही है ना। ये वाली घाटी, इसका बाढ़ का मैदान अलग हो गया है ना। मान लो आपने ले लिया ये B1, ये बाढ़ का मैदान इसका अलग हो जाएगा, ये B2। अब जैसे नदी ऐसे बह रही है ना, तो दोनों साइड मैदान बनते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर A1, ये A2, फिर दूसरी बार ये वाला जो है, इस वाले निक पॉइंट्स की वजह से यहाँ पर दूसरा बन जाएगा, है ना। बोलते पुराना बाढ़ का मैदान, नया बाढ़ का मैदान, तो ये वाला नया बाढ़ का मैदान बना लेगा। फिर तीसरा वाला ये तीसरा नया बाढ़ का मैदान बना लेगा, है ना। यहाँ पर ऐसा, तो एक नई प्रोफाइल बन जाती है एक। तो वो प्रोफाइल कहलाती है जहाँ पे बहुत सारी वैलीज आ जाती है, एक ही नदी में अलग अलग तरह की वैली आ जाती है, एक ही नदी में अलग अलग तरह के बाढ़ के मैदान बन जाते हैं। तो वो प्रोफाइल क्या कहलाती है? मिक्स्ड प्रोफाइल कहलाती है, नदी की मिक्स्ड प्रोफाइल कहलाती है। तो ये समझ में आ गया कि, है ना, जब नदी बहते बहते अचानक से छोटा सा मतलब यहाँ से अगर है ना ये वाला भाग नीचे हो गया, तो ये हल्का सा झरना टाइप का बन जाएगा और नदी बहना शुरू हो जाएगी। तो समझ में आ गया आपको कि निक पॉइंट्स क्या होते हैं? निक पॉइंट्स मतलब होते हैं नदी का पुनर्यौवन अवस्था आ जाती है, मतलब नदी अगर वृद्धावस्था को भी पार कर चुकी है, बिल्कुल सिंपल बह रही है अपने मार्ग में, और फिर से निक पॉइंट वहाँ पर आ जाता है, मतलब किसी कारणवश वो भाग ऊपर चला जाता है ना। और ये आधार तल नीचे हो जाता है, समुद्र का तल नीचे हो जाता है, तो फिर से वहाँ क्या होता है? फिर से वहाँ पर अपरदन शुरू हो जाता है, नदी फिर से अपरदन करना शुरू कर देती है और नया बाढ़ का मैदान बनाती है, एक नई घाटी का निर्माण करती है। तो वो कहलाता है निक पॉइंट कहलाता है ना, दृश्यभंग स्थल कहते हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊंगी कि दृश्यभंग स्थल क्या होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।